रात के लगभग 11 बजे थे। शहर की चमकती रोशनियों के बीच अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी अनन्या नीचे भागती हुई दुनिया को देख रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस लगातार आ रहे थे। सैकड़ों लोग उसकी पोस्ट को लाइक कर चुके थे। दर्जनों संदेश इनबॉक्स में पड़े थे, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से खुद से कहा, इतने सारे लोग मेरे आसपास हैं, फिर भी मैं इतनी अकेली क्यों हूँ? ये सवाल पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रहा था। अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त, एक प्यार करने वाला परिवार, सब कुछ होने के बावजूद उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज की कमी है। एक दिन वह अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने उसकी उदासी भरी आंखों को देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो? अनन्या कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, दादी, पता नहीं क्यों मन हमेशा खाली खाली लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं भीड़ में खड़ी हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। दादी मुस्कुराई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी समस्या नई है, लेकिन उसका समाधान बहुत पुराना है। कैसा समाधान? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। दादी ने कहा, क्या तुमने कभी मीरा की कहानी सुनी है? अनन्या ने सिर हिलाया। दादी ने कहना शुरू किया, सैकड़ों वर्ष पहले राजस्थान के राजमहलों में एक राजकुमारी रहती थी, मीरा। उसके पास धन था, सम्मान था, परिवार था, लेकिन उसके मन को संसार की कोई वस्तु शांति नहीं दे पाती थी। लोग उसके आसपास थे, फिर भी उसका हृदय अकेला था। फिर क्या हुआ? अनन्या ने पूछा। फिर मीरा ने अपने जीवन में कृष्ण को अपना मित्र, अपना साथी और अपना सर्वस्व बना लिया। जब दुनिया ने उन्हें समझना बंद कर दिया, तब उन्होंने भगवान से संवाद करना शुरू कर दिया। जब लोग उनसे दूर हुए, तब उन्होंने ईश्वर को अपने सबसे निकट पाया। दादी कुछ क्षण रुकी और बोली, मीरा के लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं थे, वे उनके जीवन का जीवंत हिस्सा थे। वे उनसे बात करती थी, अपनी खुशियां और दुख साझा करती थी। उस रात अनन्या बहुत देर तक मीरा के बारे में सोचती रही। अगले दिन उसने एक छोटा सा प्रयोग करने का निर्णय लिया। सुबह उठकर उसने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और 10 मिनट शांत बैठ गई। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि आप सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। पहले दिन उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने यह अभ्यास जारी रखा। हर दिन वह कुछ मिनट भगवान से ऐसे बात करती जैसे किसी करीबी मित्र से कर रही हो। वह अपने डर, अपनी असफलताएं, अपनी उम्मीदें और अपने सपने उनके सामने रख देती। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वह पहले की तरह हर समय मोबाइल पर नहीं रहती थी। अब उसे अकेले बैठने से डर नहीं लगता था। उसके भीतर एक अनकही शांति जन्म लेने लगी थी। एक दिन उसकी सहेली ने उससे पूछा, अनन्या, आजकल तुम बहुत खुश दिखती हो, कोई खास बात है क्या? अनन्या मुस्कुराई। हाँ, उसने कहा, पहले मैं अपने खालीपन को लोगों से भरना चाहती थी। मुझे लगता था कि कोई व्यक्ति आएगा और मेरी सारी उदासी दूर कर देगा, लेकिन अब समझ आया है कि सबसे बड़ा साथ बाहर नहीं, भीतर मिलता है। मतलब? सहेली ने पूछा। अनन्या ने उत्तर दिया, मीरा की तरह मैंने भी अपने जीवन में ईश्वर के लिए जगह बनाई है। अब जब मैं अकेली होती हूँ तो खुद को अकेला महसूस नहीं करती। उस शाम घर लौटते समय उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी समस्या वास्तव में लोगों की कमी नहीं थी। समस्या यह थी कि वह अपने भीतर के उस खाली स्थान को केवल बाहरी चीजों से भरने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने सदियों पहले जिस सत्य को समझ लिया था, वही सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। समय बदल गया है। महल अपार्टमेंट बन गए हैं। चिट्ठियों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है, लेकिन मनुष्य का मन आज भी वही है। आज भी लोग भीड़ में अकेले हैं। आज भी दिल जुड़ाव की तलाश में है, और आज भी समाधान वही है जो मीरा ने पाया था। जब मन ईश्वर से जुड़ता है, तब वह भीतर से भर जाता है।
क्योंकि संसार का साथ सीमित हो सकता है, लेकिन ईश्वर का साथ कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि आधुनिक समस्याओं का समाधान कई बार प्राचीन ज्ञान में छिपा होता है। ईश्वर से जुड़ाव मन को भर देता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।